दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो हेल्थ पिंक पर। मैं हूं डॉक्टर निशांत और आज बात करेंगे गिलोय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है और प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। तो आज हम गिलोय के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे पहचानते हैं उसको देखते हैं। गिलोय को पहचान नहीं कर पाते बहुत लोग, लेकिन आपको बता दें गिलोय की पहचान करना बहुत ही आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घर में लगा सकते हैं। गिलोय को गुरुची, अमृता आदि नाम से भी जानते हैं हम लोग। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय को बेल जो होता है वो जिस पेड़ पर चढ़ता है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग बात करते हैं गिलोय में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गिलोय में गिलोय नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन एवं टिनोस्पोरिन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गिलोय के औषधीय गुण क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। गिलोय को अमृता बोला जाता है। इसको अमृता यूं ही नहीं बोला जाता है, ये सच में एक अमृत के समान है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम लोग अमृत के समान मानते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग जो होता है वो बहुत ही गुणकारी होता है। लेकिन बीमारी के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। तो गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से बुखार हो या जॉन्डिस हो, गाउट जिसे गठिया हम लोग बोलते हैं, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और अपच अगर हो गया हो, मूत्र संबंधी कोई भी रोग हो तो हम लोग इसे देते हैं। बुखार में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आजकल मलेरिया और डेंगू भी इसमें हम लोग देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और बहुत कम ही ऐसी औषधि होती है जिसमें इतने ज़्यादा मात्रा में औषधीय गुण होते हैं। और इसमें जो गिलोय का प्रमुख प्रभाव जो है वो टॉक्सिन पर पड़ता है। यह हानिकारक टॉक्सिन को भी जड़ से निकाल फेंकता है बाहर। तो हम लोग देखते हैं कि उसका सेवन कैसे करते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग गिलोय के फ़ायदे तो थोड़ा बहुत पता ही है, लेकिन सेवन कैसे करना है उनको ठीक से पता नहीं होता है। तो आमतौर पर गिलोय का सेवन आप 3 रूप में कर सकते हैं, जैसे गिलोय सत्व, गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण आजकल बाज़ार में उपलब्ध है। लेकिन गिलोय जूस तो बहुत इजीली उपलब्ध है और आप लोग अपने घर में भी इसे उबाल करके बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए कुछ नहीं, उसको आप डंठल को काट काट करके और पानी में डाल करके और उबाल करके आप उसको छान कर रख लीजिए और 1-2 ढक्कन करके आप लोग पी सकते हैं। तो कैसे कैसे किस बीमारी में कितना पीना है और कैसे इसका सेवन करना है मैं एक एक करके आपसे बात करता हूँ किस किस बीमारी में इसका यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डायबिटीज़ में। विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करता है और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका भी निभाता है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बड़े स्तर को कम करता है, इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इस तरह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो डायबिटीज़ के लिए आप 2 तरह के गिलोय का सेवन कर सकते हैं, गिलोय जूस को या गिलोय चूर्ण को। तो जूस जो है 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस यानी 10 से 15 ml को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं, या 2-3 बार भी ले सकते हैं आप, दोपहर और रात में भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1-1.5 के घंटे बाद इसको ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं डेंगू या मलेरिया में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी बरसात का सीज़न है, आप इस तो बुखार छूट नहीं रहा है, यहाँ तक कि आप बहुत बार कोरोना अगर हो जा रहा है और उसका बुखार हो रहा है और छूट नहीं रहा है, आप इस दवाई का सेवन करके देखिए, आप मान लेंगे कि कितनी जल्दी आप का इम्यून बढ़ा करके और अब बुखार को कितनी तेज़ी से कम करता है। तो डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज़ बुखार होने लगता है तो गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण जो है उसको जल्दी ठीक करने के साथ इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, जिससे डेंगू में आराम मिलता है। उसके लिए क्या करना है, 2-3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी मिलाकर दिन में 2 बार या 3 बार खाने के 1-1.5 घंटे पहले ले लें। अब देखते हैं पेट की कोई भी बीमारी हो या फिर आपका
लीवर संबंधी बीमारी हो या पेट का कब्ज रहता है, अपच रहता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। एसिडिटी को कम कर देता है और कब्ज अगर है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको ये ठीक कर देता है। इसके लिए भी बस वैसे ही 2 ढक्कन या 2 चम्मच आप पानी मिला करके खाना खाने से पहले आप आपको ज़रूर फ़ायदा महसूस होगा। खांसी में भी इसका बहुत उपयोग है। एंटी एलर्जी गुण होने के कारण खांसी भी जल्दी ठीक हो जाता है। खाने का हम आपको बता चुके हैं, इसी तरह से 2-2 चम्मच करके 3 बार लेना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने में, अभी अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार हो जा रही है, बार बार कोविड अटैक हो जा रहा है, तो आप गिलोय के जूस को नियमित सेवन करने से इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। और जॉन्डिस में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर पेट के संबंधी कोई भी बीमारी हो, यहाँ तक कि जॉन्डिस अगर हो रहा हो, तो आप गिलोय के जूस को 3 बार 4 बार 2-2 ढक्कन पानी मिला करके इसको पीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। फिर देखते हैं एनीमिया में। खून में अगर कमी हो गई है, खास करके महिलाओं में एनीमिया बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें गिलोय का जो रस है उसको सेवन करने से खून की कमी दूर हो जाती है। तो अगर आपके स्किन में एलर्जी रहती है, स्किन में चमक नहीं है, तो आप गुरुच या गिलोय, उसी को बोलते हैं, गुरुच को ही गिलोय बोला जाता है, अमृता बोला जाता है, आप उसका इस्तेमाल करिए और उसका पेस्ट बना करके आप शरीर में लगाइए। 2 बार कोशिश करिए, एक बार नहाने से पहले सुबह में लगा करके रख दीजिए और फिर उसके बाद नहाइए, और एक बार रात में भी अगर लगा करके सोते हैं सुबह में तो भी चलेगा। तो 2 बार कम से कम इसका यूज करिए, आप देखेंगे बहुत फ़ायदा हुआ। और सबसे बड़ा एक और बेनिफिट है गठिया। जी हाँ, गिलोय जो है वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट में बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है और एंटी अर्थराइटिक गुण होने के कारण रामबाण की तरह काम करता है। अगर इसको खाली पेट 10 से 15 ml यानी 2-3 चम्मच अगर पानी में मिला करके 3 बार 4 बार पिए, या काढ़ा बना करके पिए, उसमें हल्का थोड़ा सा शहद भी मिला ले तो और भी अच्छा है। तो इसको खाना खाने के बाद इसका सेवन अगर करते हैं 2 से 3 बार, ज़रूर फ़ायदा महसूस करेंगे। इसी तरह अस्थमा, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, तो इसी तरह से अगर आप इसको लेते हैं तो अस्थमा में खांसी या दम जो फूलता है और तो इससे आपको आराम हो जाता है। अभी ठंडे का समय अभी आने वाला है, आप देखेंगे कि आप जब ठंडे में आप गिलोय का सेवन करते हैं तो आपका अस्थमा अटैक बहुत कम हो जाता है। और जो फीवर उसकी वजह से भी कभी कभी हो जाता है, इन्फ्लामेशन, जब लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको फीवर भी हो जाता है, तो फीवर भी ये नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा इसका यूज कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में, तो आपको दिक्कत भी हो सकता है, जैसे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऑटोइम्यून बीमारी हो सकता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप इम्यूनिटी को कम भी कर सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। फिर प्रेगनेंसी में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दिया जाता है। इतना नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन कम ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करके ले, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा आपका करेगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किस तरह से गिलोय हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है, तो आप एक बार इसको यूज करके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।